ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे सूर्य के फर्स्ट हाउस में होने का क्या रिजल्ट होता है, या सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठ के क्या रिजल्ट देता है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि सूर्य का 1 से लेकर 12 भाव तक मैं सीरीज लेकर आऊँगा, तो उसमें आज पहले भाव पे मैं यानी लगन में जब सूर्य हो तो क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बात करते हैं। सूर्य जब फर्स्ट हाउस में हो यानी कि सूर्य जब लगन में होता है तो ऐसे जातक का जो स्वभाव होता है वो सूर्य जैसा हो जाता है, यानी कि बोल्ड और बहुत ज़्यादा ऑर्डर देने वाला। क्योंकि सूर्य अपने आप में राजा होता है, ग्रहों का राजा है, और सूर्य से राजा को हम लोग देखते हैं। और जब वो लगन में आया तो जो जातक का स्वभाव है, नेचर है, वो राजा का जैसा हो जाता है। अब उसको ऑर्डर देने का काम होता है, वो हर किसी को ऑर्डर देगा या फिर एक तरह से उसको सॉल्यूशन देगा, क्योंकि सूर्य जो है वो सॉल्यूशन का कारक भी होता है। और ये ज़्यादातर ऑर्डर देने वाली बात सिंह, मेष और धनु में आएगी, क्योंकि अग्नि तत्वों में एक तो मेष में सूर्य उच्च का हो गया, फिफ्थ हाउस जो है वो उसका ही घर है, फिफ्थ साइन लियो, और धनु जो है वो गुरु का है। तो कहीं ना कहीं ये जो राशि अग्नि तत्व वाली है और सूर्य अपने आप में अग्नि का कारक है, चकोर है, तो सूर्य कहीं ना कहीं सिंह, मेष, धनु यानी 159 में साइन में जब भी लगन में बैठे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि सूर्य को अपने दोस्त के घर में, यानी एक मंगल का घर है और एक अपना घर है और एक बृहस्पति का घर है, तो वहाँ पे बैठ के सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सूर्य जब लगन का हो तो ऐसे जातक का जो माथा होता है वो चौड़ा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं हेड जो है, माथा लिलाट, वो थोड़ा उभार लिए हुए रहता है, यानी थोड़ा सा स्पेस दिखेगा। बाल और जो आपका आईब्रो है उसके बीच में, मतलब वो माथा चौड़ा, मतलब लिलाट जिसको चौड़ा बोलते हैं, वो सूर्य लगन में होने से ज़्यादातर देखा गया है। और ऐसे लोगों के बाल हो सकते हैं थोड़े ब्राउन हो। ब्राउन इसलिए हो क्योंकि सूर्य को ब्राउन रंग से देखा जाता है। सूर्य जब भी लगन में बैठे तो थोड़ा बहुत बाल ब्राउन हो जाता है। अब पूरा का पूरा ब्राउन नहीं होगा, पर ब्राउन कलर जैसा थोड़ा प्रतीत होगा। और जिसका भी सूर्य लगन में होता है उसका बाल थोड़ा कम होता है, यानी उस जातक का जो बाल है, यानी वो लड़का है तो उसके बाल का कम हो जाना, गंजेपन का आना, या लड़की है तो उसका बाल का पतला हो जाना बहुत ज़्यादा, ये भी सूर्य लगन का शो करता है। सूर्य जब लगन में हो तो ऐसे लोग को बहुत ज़्यादा रूसी यानी डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। और सूर्य साथ में हो या लगन में हो, दोनों जगह होने पर ये डैंड्रफ का प्रॉब्लम अक्सर जातक को देता है। और साथ ही साथ सूर्य लगन का हो तो जातक को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी देखी जाती है, क्योंकि सूर्य से ही गैस का जो इशू आता है, गैस का जो प्रॉब्लम है वो सूर्य से ही देखा जाता है। जिसको भी गैस का प्रॉब्लम होता है उसको सूर्य का रेमेडी करना चाहिए, यानी सूर्य का मंत्र जप करना चाहिए या सूर्य का 108 नाम लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से उसे रिलीफ मिलती है। तो सूर्य जब लगन में हो तो बाल का झड़ना, डैंड्रफ बनना, गैस का बनना, ये सब बहुत ज़्यादा हो सकता है। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ थोड़ा जला देता है। तो जिस भाव में हो या जिस ग्रह के साथ हो, तो उस भाव को और उस ग्रहों को, जैसे अस्त हो जाना, जब सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठता है तो वो अस्त हो जाता है। वैसे ही सूर्य जब लगन में है तो उस जातक का जो स्वभाव है, पर्सनालिटी है, उसका बॉडी, जो उसका फिजिकल है, वो उसको थोड़ा सा बीमार और रोगी जैसा बना देता है, क्योंकि सूर्य लगन वाला जातक को बीमार करता है। और कहीं ना कहीं यदि 7th हाउस खाली हो तो अवश्य ही ये जातक रोगी हो जाता है, रोग से ही परेशान रहता है जब सूर्य लगन में हो।
क्योंकि सूर्य का जो शत्रु है वो शुक्र है और वही उसका 7th हाउस है। तो कहीं न कहीं उस जातक का 7th हाउस पे सूर्य का दृष्टि आना और कहीं न कहीं शुक्र से उसका जो प्रॉब्लम है, शत्रुता है, उसको वो यानी वो जो 7 दृष्टि है वो शत्रुता के भाव से आ रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो शुक्र नहीं, सूर्य जब लगन में हो तो ऐसे जातक को हेल्थ इशू बना रहता है और ऐसे जातक के बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब वो इंसान ईगो और गुस्से में रहता है और साथ ही साथ उसका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हीट भी करती है, मतलब थोड़ा गर्म तासीर का आप बोल सकते हैं कि वो इंसान थोड़ा उसको लगेगा कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा या तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी ही लगती हो या फिर उसको हो सकता है वो एकदम उसका जो बॉडी है हिट करता हो। मतलब सूर्य की जब स्टोरी आप पढ़ेंगे तो वो सूर्य जो था इतना हिट करता था कि उसकी जो पत्नी थी वो सूर्य को छोड़ के यानी सूर्यदेव को छोड़ के चली गई और उसकी जगह उन्होंने छाया प्रकट कर दिया अपना। तो संध्या जो थी उनकी पत्नी, उन्होंने छाया को प्रकट करके वो धरती पे आ गई थी क्योंकि सूर्य में बहुत हीट है। तो जब सूर्य लगन में बैठता है तो ऐसे जातक में बहुत ज़्यादा हीट होता है और वो जातक बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगता है और कहीं न कहीं दूसरे को भी वो अपने प्रभाव में मतलब जब वो जाता है किसी को कुछ सलाह या ऑर्डर देता है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ में बात करता है। जैसे एक बॉस या आपका जो हेड है वो कभी भी नॉर्मल बात नहीं करता है, वैसे ही ये जातक भी बात करेंगे। तो सूर्य जब लगन में हो तो अक्सर रोग लगे रहते हैं क्योंकि ये शुक्र को पीड़ित कर देता है। लाल किताब कहता भी है कि ऐसा इंसान यदि बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा हो तो 7th हाउस खाली हो तो ऐसे जातक को सुरमा दबा देना चाहिए। शनि का सपोर्ट ले, ज़मीन में सुरमा दबा दे। और लाल किताब ये कहती है कि ऐसा व्यक्ति कि यदि धार्मिक हो या राजा जैसा जीवन जीता है या फिर कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा धार्मिक या धर्म को मानने वाला होता है, यानी पूजा पाठ और धर्म को मानने वाला और सही को सही और गलत को गलत कहने वाला होता है। जैसे एक राजा होता है वो सही को सही और गलत को गलत फैसला ठहराता है, उसी प्रकार सूर्य जब लगन में होता है तो ऐसे जातक सही को सही और गलत को गलत कहते हैं और धर्म को मानने वाले होते हैं। जो सही है उसी पे उनका बहुत ज़्यादा मत जाता है, यानी ये लोग बहुत ज़्यादा धर्म को सपोर्ट करने वाले इंसान होते हैं, यानी न्याय प्रिय इंसान होते हैं सूर्य लगन वाले। और सही को सही और गलत को गलत मानने वाले भी होते हैं जो सूर्य लगन में जिस भी जातक का होता है। और कहीं न कहीं ये लोग पूजा पाठ और धर्म से या तो जुड़े रहते हैं या बहुत ज़्यादा करते हैं या मानते हैं। ये जातक राजा जैसा हो सकता है, अब ये नहीं कि उसके पास धन दौलत हो। राजा जैसा स्वभाव यानी ऑर्डर देना, सबको जो सही है उसका सही का सही और गलत का गलत बताना, यानी सूर्य अपने आप में सॉल्यूशन का कारक है। जैसे मैंने पहले बताया तो सूर्य अब सबको सॉल्यूशन देगा। राजा के पास जब कोई जाता है, मंत्री जब उसको सुनाता है कि इसने ऐसा-ऐसा किया, तो कहीं न कहीं राजा भी एक तरह से ऑर्डर के साथ-साथ सॉल्यूशन भी दे देता है। तो वो जिसका भी सूर्य लगन में अच्छा बैठा है, वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी होता है और सॉल्यूशन भी देता है। सूर्य जब लगन में हो तो ऐसे जातकों को 24 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, उसके बाद ही करनी चाहिए। वो जातक के लिए ज़्यादा अच्छा होता है और ऐसे जातक को फ़ायदा भी होता है मैरिज लाइफ में जिसका सूर्य लगन में हो और 24 साल के बाद शादी हो। क्योंकि सूर्य जब लगन में हो तो ऐसे जातक यदि 22 या 24 साल से पहले शादी कर लेते हैं, जो सूर्य का एज है और चंद्र का भी एज है, तो उससे क्या होता है कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है 7th हाउस रिलेटेड। तो 24 साल के बाद शादी करें।
सूर्य लगन वाले दूसरे पे हुकूमत कुछ ज़्यादा करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर वो स्पाउस पे अपनी हुकूमत चलाते हैं। यानी ये जब गुस्सा हो जाएं तो अपने स्पाउस को पैर भी पकड़वा सकते हैं। ये मैंने कुंडली जब एनालाइज कर रहा था तो मैंने अपने क्लाइंट से पूछा था, क्योंकि सामने वाला तो कुछ भी बोलेगा। वो बोल रहा था कि पति बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और मेरी बात नहीं सुनते। मैंने कहा कि सूर्य तो लगन में है, तुम तो पैर पकड़वा देती होगी पति से। तो उसने बाद में बताया कि हाँ, जब मैं गुस्से में आती हूँ तो वो पैर भी पकड़ने लगते हैं। तो सूर्य लगन वाले बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि इनमें ईगो होता है। सूर्य ईगो का कारक है, पर ये मान भी जाते हैं। तो जिसका भी सूर्य लगन में है वो जातक गुस्सा तो होता है पर मान जाता है। ऐसे जातक पिता को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और फर्स्ट चाइल्ड का भी कारक है। तो ऐसे जातक पिता को बहुत ज़्यादा मानने वाले और पिता का सेवा करने वाले भी होते हैं, क्योंकि सूर्य से पिता और फर्स्ट चाइल्ड यानी जो आपका बेटा है उसको देखेंगे। फर्स्ट बेटी चंद्र से देखते हैं, तो फर्स्ट बेटा और फर्स्ट जो भी आपका चाइल्ड होगा बेटे के रूप में, पुत्र के रूप में, उसे सूर्य से देखते हैं। तो इनसे या तो बहुत ज़्यादा बनेगा, या तो ये आपकी सुनेंगे, या फिर ये आपकी नहीं भी सुन सकते हैं यदि सूर्य वीक हो रहा तब। पर ज़्यादातर ये लोग पिता और पुत्र जो होंगे उसके गुलाम हो जाते हैं, सुनते रहते हैं बात और मानते हैं। यानी पिता और पुत्र से ही दबते हैं, पति से तो दबेंगे नहीं, क्योंकि सूर्य 7th हाउस को देख रहा है तो पति को दबाएंगे। सूर्य जब भी लगन में हो तो ऐसा जातक अपनी मेहनत से अमीर बनता है। यानी वो जातक बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड इंसान हो जाता है और खुद ही पैसा कमाता है, या इच्छा बहुत ज़्यादा होती है पैसे कमाने की कि मैं ही कमाऊँ और मैं ही घर चलाऊँ, क्योंकि सूर्य राजा है। अब वो अच्छा नहीं लगता उसे किसी से पैसा मांगना, तो इसलिए वो सेल्फ मेड बनता है, अपना धन कमाता है। सूर्य लगन में हो तो ऐसे जातकों को बोला जाता है कि घूमते हुए या फिरते हुए, मतलब जो मार्केटिंग या फिर सेल्स का जॉब है जिसमें हमेशा ग्राउंड में रहना है, फील्ड में रहना है, वो जॉब इनको सूट नहीं, मतलब वो जॉब इनको सूट करेगा, क्योंकि घूमते फिरते रहने का शौक होता है इनको, तो वो जॉब ये कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं सूर्य राजा है तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी जॉब चाहिए जिसमें थोड़ा ट्रैवल हो और बाद में जाके ऑफिस में ऑर्डर देना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सूर्य जिसका भी लगन में होता है। पर एक बात है, सूर्य लगन में 7th हाउस खाली है तो शुक्र का कार्य ना करें। कपड़ों का कार्य या ब्यूटी पार्लर हो गया या ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया या परफ्यूम, उससे रिलेटेड कार्य से दूर रहें, क्योंकि सूर्य जब शुक्र को पीड़ित कर रहा है तो उसके हेल्थ को ख़राब कर रहा है, या उसके स्पाउस के हेल्थ को ख़राब कर रहा है, तो शुक्र की चीज़ों को भी वो ख़राब कर रहा है। तो सूर्य जब लगन में हो तो ऐसा जातक घूमने फिरने वाला या फिर घूमने फिरने वाला कार्य नहीं कर सकता, तो ऐसा कार्य करे कि वो घूम फिर ले, ट्रैवल कर ले। उससे क्या होगा, वो जो शौक होता है, जैसे राजाओं का शौक होता है कि एक जगह बैठ के बात करना, फिर वो बोलते हैं चलो घूम के आते हैं अपने राज्य में, तो वैसे ही कहीं ना कहीं ट्रैवल कर लेने से इनका मन हल्का हो जाता है, जिसका भी सूर्य लगन में। तो इसलिए घूमने फिरने के ये ज़्यादा शौकीन होते हैं। लाल किताब कहती भी है कि घूम घूम कर काम करें, जिसका भी सूर्य लगन में है, बैठ के काम ना करें, तो ये ज़्यादा इनके लिए अच्छा है। इनको बचपन में या कहें 25 साल तक ज़्यादा बीमारी लगी रहती है। जब भी सूर्य लगन में होता है तो ऐसे जातक बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, या फिर 24 या 25 साल तक बोल सकते हैं कि इनको कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है। या फिर 7th हाउस खाली है और रेमेडी नहीं हुआ तो फिर वो आगे भी हो सकता है रोग बढ़े। सूर्य लगन का हो तो इनको हाथों में कोई ना कोई एक हुनर होता है, यानी कोई ना कोई इनमें एक कला होती है जिसको ये करने से सक्सेस होते हैं, क्योंकि सूर्य लगन में बैठ के इनको कोई एक कला देता है। मान लीजिए सूर्य गुरु और बुध है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है तबला बजाने वालों का। सूर्य
गुरु है तो ये एक टीचर का कॉम्बो है और टीचर हाथ से लिखते हैं। सूर्य लगन में और बुध लगन में मकर राशि का था, मैंने देखा था वो जातक पेंटर है, क्योंकि उसका राहु लगन से कनेक्ट हो रहा था, इसलिए वो पेंटिंग कर रहा था। जो ही नहीं सब कोई पेंटिंग करे, पर उसका राहु लगन था सूर्य बुध, तो हाथों का एक हुनर होता है। ज्योतिष भी हो सकता है, सूर्य बुध साथ में लगन में है, या डॉक्टर भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ एक कला ऐसे जातक में होती है, और वो उसको यदि करे, अपने कार्य में उतारे, तो वो सक्सेस भी होता है। सन यदि लगन में हो तो ये जातक रूल और रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि सन रूल है, रेगुलेशन है, अपना नियम बनाता है, अपना कानून चलाता है और फिर बाद में सॉल्यूशन देता है। तो जो भी जातक अपने कार्य में रूल और रेगुलेशन लेके चल रहे हैं, जिसका भी सन लगन में है, तो वो जातक बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, या जॉब में, या फिर बिजनेस में। जैसे कि रतन टाटा जी के चार्ट में सूर्य लगन का है, तो ऐसे में आपने देखा ही है कि टाटा जी के जितने भी कंपनियां हैं, जो भी है, उनमें रूल और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कार्य करता है। तो जिसका भी सूर्य लगन में है, वो रूल और रेगुलेशन को लेके चले और सॉल्यूशन देना, या हर किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना अपने कार्य में, या फिर इनसे लोग सॉल्यूशन लेने भी आते हैं, सूर्य जिसका लगन में होता है, क्योंकि ये लोग सॉल्यूशन बहुत परफेक्ट देंगे। क्योंकि सूर्य ही ज्योतिष के, मतलब हनुमान जी और रावण दोनों सूर्य जी से ही ज्योतिष सीखे हैं। तो ज्योतिष जो है वो सूर्य से ही आया है, सूर्य नारायण से ही आया है। तो सूर्य नारायण ज्योतिष हैं, तो ज्योतिष का काम क्या है? सलाह देना। तो सॉल्यूशन कौन देगा? तो सन ही देगा। तो सन से सॉल्यूशन इसीलिए हम लोग देखते हैं। और सूर्य जब लगन में है तो ये लोग बहुत अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। इसलिए लाल किताब भी कहता है कि धर्म का साथ देने वाले ये इंसान हो जाते हैं, क्योंकि एक तो रूल और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, ऊपर से सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही का साथ देते हैं। और सूर्य से भगवान श्री राम को भी जोड़ के देखा गया, और भगवान श्री राम हर तरह से धर्मनिष्ठ, वचनबद्ध, कर्तव्यनिष्ठ, मर्यादित माने जाते हैं। वैसे ही सूर्य लगन वाला भी धर्मनिष्ठ, वचनबद्ध, कर्तव्यनिष्ठ और मर्यादित होता है, जिसका भी सूर्य लगन का हो। तो सूर्य लगन वाला इंसान कैरेक्टर का अच्छा होता है, वो अपने कैरेक्टर, पर्सनालिटी को लेके अच्छे से चलता है। सूर्य लगन वाला इंसान सूर्य लगन में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कभी कभी नहीं दे पाता कार्य को लेकर, क्योंकि उच्च, एक तरह से भाव के अनुसार वो उच्च हो गया। तो सूर्य उच्च का हो जाने से, क्योंकि कोई भी ग्रह जब उच्च हो जाता है तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पावर में आ गया, और वो जब बहुत ज़्यादा पावर में आ जाता है तो कहीं न कहीं दिक्कत भी आने लगती है। तो यदि मेष राशि का सूर्य हो, या फिर सूर्य फर्स्ट हाउस में हो, तो सूर्य कहीं न कहीं उच्च हो जाता है, और उच्च हो जाने के कारण सूर्य का वो थोड़ा संघर्ष करा देता है जातक के जीवन में। क्योंकि जितने भी उच्च ग्रह वाले आप प्लैनेट देखेंगे, वो सारे लोग कहीं न कहीं संघर्ष करते मिलेंगे। पर वही जातक यदि संघर्ष करके आगे निकल जाता है तो वो फ़ायदा भी देते हैं, मतलब अच्छा भी रिजल्ट देते हैं। सूर्य जब लगन में हो तो ऐसे जातकों को बोला गया है कि यदि जॉब करें, तो यदि वो जॉब में बॉस बनते हैं तो नरमी से पेश ना आए, पूरे गर्मी से पेश आए। और यदि वो बिजनेस करते हैं तो गर्मी से पेश ना आए, नॉर्मल पेश आए, तभी जाके आपका बिजनेस चलेगा। क्योंकि सूर्य लगन में फर्स्ट हाउस में बैठा है, अब वो जितना ताव में बोलेगा, तेज में बोलेगा, उतना ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि आप देखिएगा, जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है तो उसके बातों को लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे बुध उच्च का होता है तो उसके बचपना, यानी उसकी बातों को लोग बचपना रूप में ले लेते हैं और बोलते हैं छोड़ो बच्चा है। वैसे ही सूर्य जब उच्च का होता है तो ऐसे जातक जब ईगो या पावर दिखाता है, ऑर्डर देता है, तो लोग बोलते हैं भाई इसने मेहनत की है, इस पोस्ट पे गया है, तो इतना तो पावर दिखाएगा ही।
तो इसलिए सूर्य जब लगन में हो तो ऐसे जातक गर्मी से पेश आएँ यदि वो जॉब में है। लेकिन जब वो बिजनेस में है तो वहाँ नरमी से पेश आएँ, नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यदि आप जॉब में हैं तो गर्मी से पेश आएँ। यदि आप बॉस नहीं भी हैं तो भी आप यदि गर्मी से पेश आते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं, रूल और रेगुलेशन सॉल्यूशन देते रहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। पर आपको यदि बचना है बिजनेस में, वहाँ गर्मी नहीं दिखाना, वहाँ आपको नॉर्मल रहना है, कूल रहना है, क्योंकि 7th हाउस सैटर्न का है, वो कूल है, पैसेंस के साथ चलता है। सन जब फर्स्ट हाउस में है तो पद दिलवाता है अपने कार्य में, अपने कामों में वो जातक को पद मिलेगा, क्योंकि ये 5th हाउस का लॉर्ड है, अब लगन में बैठा है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार 5th हाउस को ही पद बोलते हैं, तो उस जातक को अब पद दिलाएगा। और साथ ही साथ सूर्य जब भी लगन में हो तो ऐसे जातक को बोला जाता है कि डे टाइम में फिजिकल रिलेशनशिप से बचें। उससे क्या होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो शुक्र से मिलाप करेगा, ये जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो शुक्र का है, और जब वो डे टाइम में करेगा सूर्य की रोशनी में तो उसका हेल्थ ख़राब होगा, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब होता है। तो आप डे टाइम रिलेशनशिप से बचें और नमक ज़्यादा ना खाएं सूर्य जब भी लगन में हो। सूर्य यदि लगन में है तो नमक थोड़ा कम खाएं, और सूर्य शुक्र यदि साथ है तो मीठा कम खाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और डे टाइम से बचें जो मैंने बताया। तो सूर्य लगन पे ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट सेकंड हाउस यानी सन सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।